अच्छा, भारतीय इतिहास में उस सन 1999 कंधार प्लेन हाईजैक की घटना आज भी एक काले धब्बे की तरह याद की जाती है। जब सारी दुनिया जब नई सदी Y2 के आने के उत्साह में मग्न थी, तो वही क्रिसमस से एक दिन पहले यानी कि 24 दिसंबर 1999 को करीब 175 लोगों को लेकर काठमांडू से दिल्ली के लिए रवाना हुए इंडियन एयरलाइंस के हवाई जहाज IC-814 को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। और भाई साहब, वो हाईजैक इतना तगड़ा था कि उसके बदले हमको काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। वहीं हाईजैकर्स के कब्जे वाला यह प्लेन पहले अमृतसर और फिर लाहौर होते हुए दुबई पहुंचा और फिर कंधार में जाकर लैंड हुआ। 7 दिन बाद भारतीय जेलों में बंद 3 आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद उमर सईद शेख को छोड़ने के बदले इन यात्रियों की घर सुरक्षा की वापसी करवाई गई। अब इसी घटनाक्रम पर आधारित वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक से चर्चित निर्देशक अनुपम सिन्हा ने OTT पर अपनी दस्तक दे दी है। यह सीरीज IC-814 के असल पायलट कैप्टन देवी सरन की किताब फ्लाइट इनटू फियर का रूपांतरण है, जिसमें यात्रियों की दहशत, उनके परिवार वालों को आक्रोश, पायलट और केबिन क्रू की चुनौतियों, हाईजैकर्स का रवैया, भारतीय सरकार और अधिकारियों की जद्दोजहद, मीडिया के रुख जैसे बड़े विभिन्न पहलुओं को विस्तार से दिखाया गया है। साथ ही अनुभव अब तक टीस देने वाले तमाम सवालों को जवाब देने की कोशिश करते नजर आए हैं। और वहीं आखिर सुरक्षा एजेंसियों को इतनी बड़ी साजिश का पता कैसे नहीं चल पाता, या फिर उनसे कोई लापरवाही हो जाती है। वहीं अगर निर्देशन की बात करें तो शुरू के एपिसोड थोड़े सपाट से लगते हैं, उनमें उतना रोमांच पैदा नहीं हो पाता है। वहीं मौलाना मसूद अजहर के साथ भारतीय अधिकारियों के बिरयानी खाने वाले जैसे सीन अब थोड़े से अटपटे लगते हैं। हालांकि कहानी आगे बढ़ने के साथ सीरीज ले पकड़ती है। लाहौर में अंधेरे में आपात लैंडिंग वाला सीन एक शरीर में सिरहंसी पैदा कर देता है। तो प्लेन में इन 8 दिनों में उपजी टॉयलेट जैसी ऐसी समस्याओं को सीरीज में दिखाकर एक अलग ही माहौल सेट कर दिया गया है अनुपम सिन्हा के द्वारा। वहीं IB के एडिशनल डायरेक्टर मुकुल मोहन यानी कि मनोज पावा का आतंकियों संग बातचीत का दबंग अंदाज अच्छा लगता है, और वो उस रोल में क्या एक्टिंग करते हैं जैसे मानो उन्होंने दिल पर राज कर लिया हो। उस दौर के असली फुटेज का इस्तेमाल इसे विश्वसनीय भी बनाता है। सीरीज की एक बड़ी मजबूरी मंजे हुए कलाकारों का साथ होना भी है। कैप्टन शरण देव की भूमिका में विजय वर्मा ने सदी हुई एक्टिंग की है। उन्होंने कैप्टन की बेबसी, बहादुरी, समझदारी, हर पहलू को बिना हीरोइज्म के बखूबी पर्दे पर दिखाया है। एयर होस्टेस की भूमिका में पत्रलेखा और अदिति गुप्ता अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत लेती हैं। भारतीय अधिकारियों के रोल में नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, आदित्य श्रीवास्तव, दिव्येंदु भट्टाचार्य अपनी सीमित भूमिकाओं में असर छोड़ते हुए नजर आए हैं। वहीं अरविंद स्वामी, कुमुद मिश्रा और मनोज पावा का काम तो भाई साहब जबरदस्ती है। तेज तर्रार पत्रकार के रूप में अमृता पूरी तरह प्रभावित करती हुई नजर आई है। वहीं दिया मिर्जा को काफी कम स्क्रीन टाइम मिला है, और अगर उनको थोड़ा सा और दिया जाता तो शायद और बेटर बन सकती थी, और दिया मिर्जा की एक्टिंग भी हमको देखने को मिल जाती। क्यों, सही बात है क्या नहीं? अरे कहना क्या चाहते हो? वैसे इतनी जबरदस्त स्टार कास्ट के बावजूद भी अनुपम सिन्हा आतंकियों के रोल में असरदार कलाकार चुनने में नाकामयाब साबित हुए हैं, क्योंकि ये कलाकार वह खौफ पैदा नहीं कर पाते हैं जो एक आतंकवादियों का रौद्र रूप देखने को मिले, और वो हमको पर्दे पर थोड़ा सा मिस करना हुआ महसूस होता है। फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू जबरदस्त है, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर और एडिटिंग में बेहतरीन की थोड़ी सी गुंजाइश तो होनी है। इसके बावजूद इतिहास के पन्ने पलटती यह सीरीज एक बार तो देखी जा सकती है। और अगर आपको उस रियल कहानी को एक बार महसूस करना है तो कंधार प्लेन हाईजैक का इतिहास, भूगोल समझने के लिए एक बार तो सीरीज देखना बनता है बॉस। तो अगर आपने ये सीरीज देख ली है तो आप हमें कमेंट करके बताओ कि आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।